हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नूर खान और मैं आपके भेजे गए सवाल डॉक्टर कश्यप शाह से पूछूंगा और वो आपको आपके सवालों का और आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। मिस्टर वाई का सवाल है कि उनके ग्रैंडफादर को पिछले 21 साल से डायबिटीज है और जनरली डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। पिछले 2 साल से उनके बॉडी में खून की कमी हो गई है और उनके विजन में भी इश्यूज रहता है। मिस्टर वाई को महसूस होता है कि उनके ग्रैंडफादर उनके साथ फ्रीली नहीं रहते और हमेशा कुछ टेंशन में रहते हैं। इसलिए मिस्टर वाई ने ग्रैंडफादर का साइकेट्रिक कंसल्टेशन करवाया। साइकेट्रिस्ट ने ग्रैंडफादर को फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कहा। साइकेट्रिस्ट ने उसके लिए कुछ सजेशन भी दिए। सर, मैं मिस्टर वाई आपको पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हैं एज ए फैमिली मेंबर उन्हें कैसे और कौन से एफर्ट्स लेने चाहिए? ग्रैंडफादर को इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू डॉक्टर नूर खान आपके सवाल के लिए। मिस्टर वाई, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर ग्रैंडफादर। अच्छा लगा कि आप उनकी मदद करना चाहते हो। सो मिस्टर वाई, आपको एक बात समझ लेनी चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स की हेल्थ पे फैमिली मेंबर्स का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायबिटीज और इमोशंस मैनेज करने में। आप आपकी जिम्मेदारी को अलग अलग तरह से निभा सकते हो। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डेली रूटीन में हेल्प कर सकते हो। सोशल और इमोशनल लेवल पे आप उनको अलग तरह से हेल्प कर सकते हो और आप उनको क्लिनिकल हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हो। डेली रूटीन में आपको उन्हें हेल्दी फूड ऑप्शंस प्रोवाइड करवाना चाहिए और आपकी फैमिली को भी हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए। आपको उन्हें न्यूट्रिशनली बैलेंस मील प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना आए। आपको उनका एक्सरसाइज बड़ी बनना चाहिए। आपको उन्हें डेली वॉक पे लेके जाना चाहिए। एक्सरसाइज को आप फैमिली रूटीन भी बना सकते हो। आपको उन्हें ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग में मदद करनी चाहिए। आपको उन्हें मेडिसिन टाइम पे लेने के लिए प्यार से रिमाइंड करना चाहिए। आपको उनके फिट्स चेक करने में मदद करनी चाहिए। स्किन में कोई इंफेक्शन है कि नहीं, स्किन में कोई कट्स या अल्सर तो नहीं हुआ ना, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। जब भी जरूरत पड़े आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, आपको उनको चीयर करना चाहिए। आपको उन्हें ऐसा फील कराना चाहिए कि वो हेल्दी और नॉर्मल है और अगर जरूरत पड़े तो आपको उन्हें डायबिटीज सपोर्ट ग्रुप में भी लेके जाना चाहिए। क्लिनिकल केयर के लिए आपको उनके लैब टेस्ट करवाते रहना चाहिए। उनके मेडिकल चेकअप्स को ट्रैक करते रहना चाहिए। उनके डॉक्टर के साथ कंसल्टेशंस के वक्त आपको उनके साथ जाना चाहिए। ये सब फॉलो करके आप जरूर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प कर पाओगे। सो फ्रेंड, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सवाल के रिप्लाई में मेरे आंसर से आपको सेटिस्फेक्शन मिले। फिर भी अगर आप डायबिटीज और फैमिली केयर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे डायबिटीज टॉक पॉडकास्ट के सीजन 1 के 15th एपिसोड डायबिटीज केयर शेड्यूल को सुन सकते हो। आपको डेफिनेटली वो नॉलेजेबल लगेगा। बाय फॉर नाउ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू सेंड मी ऑन माय ईमेल आईडी। डॉक्टर कश्यप, मिस्टर वाई के सवाल का जवाब आपने बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया है। मुझे उम्मीद है ये जवाब और भी कई लोगों को उनके ओल्ड एज डायबिटीज पेरेंट्स की केयर करने में मदद करेगा। डॉक्टर कश्यप, दूसरा सवाल मिस्टर जेड का है। उनका कहना है कि उनकी सिस्टर है जिनकी एज 40 इयर्स है और वो अभी भी अनमैरिड है। उन्हें डायबिटीज है और उनको ओरल मेडिसिन चालू है। कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से वो डिप्रेस रहने लगी हैं। वो दिन में 5 से 6 घंटे अपने आप को रूम में लॉक करके रखती हैं। उनका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में नहीं रहता और मिस्टर जेड को लगने लगा है कि उनकी सिस्टर को कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत हो चुकी है। मिस्टर जेड की फ्रेंड्स ने उन्हें बताया है कि कुछ वुमेन सपोर्ट ग्रुप चलते हैं जहां
पे वो बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और वहां पे काउंसलिंग भी होती है। डॉक्टर कश्यप, मिस्टर जेड जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी सिस्टर को ऐसे सपोर्ट ग्रुप में ले जाने से कुछ फायदा होगा? थैंक्स वंस अगेन डॉक्टर नूर खान फॉर द क्वेश्चन। मिस्टर जेड, मैं समझ सकता हूं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अनमैरिड सिस्टर आपको सब कुछ खुल के न बताए या आपके साथ सब बातें शेयर न करती हो। हर फैमिली के कुछ अपने कंसर्न्स और इश्यूज होते हैं। हो सकता है आपकी सिस्टर को ऐसा महसूस हो कि घर पे उसका कोई केयर नहीं कर रहा। आपने बताया कि वो 5 से 6 घंटे तक सबसे सेपरेट रहती है। मुझे लगता है कि आपको अपनी सिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी चाहिए। अगर आपकी सिस्टर डिप्रेस्ड है तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको डायबिटीज के साथ डिप्रेशन रहता है उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते। उनको डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको प्रॉपर मेडिसिन लेने के बावजूद अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आप उनका डिप्रेशन ठीक करने के लिए साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। साइकोथेरेपी को टॉक थेरेपी या काउंसलिंग भी कहा जा सकता है। यह थेरेपी डिप्रेस्ड पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यह थेरेपी पेशेंट इंडिविजुअल लेवल पे या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ले सकते हैं। डिप्रेशन से फाइट करने के लिए 2 तरह की टॉक थेरेपी यूज कर सकते हैं। एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें पेशेंट के निगेटिव थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव किया जाता है। पेशेंट के ऐसे बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है जिससे उनको डिप्रेशन फील होता हो। इसमें कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी को कंबाइन करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी पेशेंट को हेल्दियर और पॉजिटिव थॉट पैटर्न डेवलप करने में मदद करती है और बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट को लाइफ में आने वाली मुश्किल सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने में मदद करती है। और दूसरी टॉक थेरेपी है इंटरपर्सनल थेरेपी, जो रिलेशनशिप्स चेंज करने में मदद करती है। कुछ केसेस में इंटरपर्सनल या फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से भी डिप्रेशन बढ़ता है। इन केसेस में इंटरपर्सनल थेरेपी डिप्रेशन को कम करने में मदद करती है। आपने जो वुमेन सपोर्ट ग्रुप की बात कही, अगर वहां पर इन काउंसलिंग टेक्निक्स पे काम किया जाता है तो आपकी सिस्टर को डिप्रेशन से बाहर निकालने में जरूर मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फ्रेंड्स, डायबिटीज के रिलेटेड आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर आपको भी डायबिटीज रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डायबिटीज टॉक के नेक्स्ट सीजन में आपको उसका रिप्लाई मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज and wishing you a very healthier living.